डॉक्टर साहब आपकी जानी बातें हैं, एक तो जिस तरह से लगारी साहब ने भी अपना एक आपसे जानना ही चाह रहे हैं उस ट्वीट के हवाले से भी, और दूसरा यही कि अब ये जो हम देख रहे हैं, एक जानिब ये कहा जा रहा है केसेस बनाए जा रहे हैं मजीद बानी पीटीआई पे भी और शाह महमूद कुरैशी पे भी, जिस तरह से पंजाब हुकूमत भी बात करी है इस हवाले से। तो सर माहौल तो बन नहीं रहा, मुज़ाकरात की दावत सिर्फ अल्फाज का खेल है। जी, आपने किस ट्वीट की बात, मैं तो सुबह से कोई 6-7 ट्वीट कर चुका हूँ। अगर कोई वजाहत हो जाए तो मैं बता दूँ आपने कहा है कि बैरिस्टर गौहर समेत पीटीआई के 3 रहनुमा ये नहीं चाहते कि इमरान खान जेल से बाहर आएँ और मामलात का मुकमुका हो गया है, हमें नहीं पता कि कौन चीज़ों का। अब हमें आप जी, अगर मैं समझ गया आप जिस ट्वीट के बारे में कह रहे हैं। चलें, आपने सवाल किया है तो आपके लोगों को, व्यूवर्स की दिलचस्पी के लिए मैं बता देता हूँ कि ये कोई ज़राए होते हैं हमारे, और अहम तरीन ज़राए होते हैं, उसके ऊपर हम कर रहे होते हैं बात। यकीनन उस ज़राए की ऑथेंटिसिटी होती है जब भी हम ट्वीट पे लेके आते हैं कि कोई अहम तरीन ज़राए है। वैसे तो सुबह से शाम तक हम बातें सुनते ही हैं। देखिए, इस ट्वीट का मतलब तो सिंपली ये है कि एक इंफॉर्मेशन ये है कि गौहर खान समेत 3 अफराद, जिसका ज़ाहिर है मैं नाम इस वक्त डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, वरना मैं ट्वीट पे कर देता, कि गौहर खान समेत 3 अफराद ये नहीं चाहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो बाहर आएँ। और शायद उसकी जस्टिफिकेशन ये है कि अगर इमरान खान बाहर आते हैं तो बहुत से लोग ज़ीरो हो जाएंगे जो अहम तरीन पोस्टों में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उस पर ये एक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने ट्वीट की। दूसरा ये है कि जो गालियां दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सी बातें, और अंदरूने खाना उनकी इस्टेब्लिशमेंट से कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जिनके नाम मेरे पास हैं, कि उन लोगों की जो है वो अंदरूने खाना इस्टेब्लिशमेंट से अंडरस्टैंडिंग है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पीटीआई के अंदर जो लोग हैं, वो जो जिनके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है, वो कितने सिंसियर हैं इमरान खान से या पीटीआई कॉज से। और जब मैंने ये ट्वीट की उसके बाद मुझे पीटीआई के चंद अहम तरीन लोगों का जो है वो मैसेज आया, जिनमें ज़्यादातर मैसेज ये था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब मैं उनके नाम भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। बहरहाल ये हशर है इस वक्त पीटीआई का, क्योंकि ये कोई तंजीमी, इनके अंदर कोई तंजीमी लोग तो है नहीं। कहते हैं इमरान खान को हुकूमत दे दो, मैं तो कहता हूँ आज दे दो। अगर आज इमरान खान को हुकूमत देंगे तो मुझे ये बता दें, इनके पास सियासी लोग तो है नहीं जो सियासी तंजीम चला सकें, तो हुकूमत कहाँ से चलेंगे? कौन चलाएगा बताएं हुकूमत? ब्यूरोक्रेसी चलाएगी तो चले भाई, ब्यूरोक्रेसी तो वैसे भी चल रही है। दूसरी चीज़ आपने कहा मुज़ाकरात। अब मैं आ जाता हूँ मेन आपके टॉपिक पे कि मुज़ाकरात। देखिए, मुज़ाकरात जो है ना उनसे होते हैं जो सियासी जमातें मुज़ाकरात करना चाहती हैं। पीटीआई तो वाज़ेह तौर पे कह रही है कि ना मैं पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात करूँगी, ना पीएमएल से करूँगी, ना मैं एमक्यूएम से करूँगी, मेरी मुज़ाकरात जो है वो आर्मी से हो। अब मुझे बताएं कि आर्मी जो है उनसे कैसे मुज़ाकरात करे, किन इशूज़ पर मुज़ाकरात करे, और उसका जवाब उन्होंने दे दिया है कि हम मुज़ाकरात का हमारा काम नहीं है, ये काम जो है वो सियासी जमातों का है। सियासी जमातें किस हद तक सीरियस हैं? यकीनन जो हुकूमत में सियासी जमातें, ख़ासतौर पे पीएमएलएन, वो बिल्कुल सीरियस होगी, क्योंकि जो हुकूमत में होते हैं उनका और अपोजिशन का रोल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। अपोजिशन शोर शराबा करती है, मसाइल पैदा करती है, लेकिन हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन को साथ मिलाकर अपने टेन्योर को कंप्लीट करे और आगे लेके जाए। लेकिन सवाल ये है कि पीटीआई के, अब पीटीआई से अभी कहा मेरे दोस्त ने जनाब कि इमरान कंडीशन क्या है, तो कंडीशन उन्हें दिया है 3 कि भाई 9 मई के जो लोग हैं उनको फौरी तौर पर रहा कर दिया जाए। इसके अलावा इमरान खान पे जितने मुकदमात हैं वो वापस ले लिए जाएं, और जो है वो जो इलेक्शन आपने हमसे जो है वो गलत तरीके से हासिल किया है वो हमें दे दिया जाए। अब मुझे बताएं इन 3 एजेंडे पे कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, किस तरह हो सकता है? क्योंकि 9 मई का केस तो अदालतों में है, और रही बात इलेक्शन का फैसला हो चुका है, उसका अगर कोई कमेटी बनती है तो बना लिया जाए। तो कहने का मतलब है पीटीआई की तरफ से कोई संजीदा कोशिश नहीं है। वहाँ से तो गालिब गलोच, लड़ाई झगड़ा, फसाद की बातें हो रही हैं। कोई अभी आपस में ये लोग एक दूसरे के साथ मुंसलिक नहीं है। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब बैठे हैं आज हुकूमत के साथ, तो हुकूमत के साथ जब बैठते हैं तो बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन जब कहीं अपने अवाम में जाते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी गालियां देते हैं, ऐसी सी धमकियां देते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो क्या इससे आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि अंदरूने खाना क्या सूरत हाल बनी हुई है? तो ये मेरा ख्याल है
कि हुकूमत तो चाहती है, लेकिन और हुकूमत यही चाहती है कि क्योंकि मईशत को बेहतर करने और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए वो हर सियासी जमात से बात करना चाहेगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि पीटीआई के पास कोई एजेंडा है या उनके पास कोई ऐसे लोग हैं जो मुत्तहिद होकर या आपस में बैठते हैं तो लड़ते हैं, एक दूसरे को धमकियां देते हैं। जैसे मैंने एक ट्वीट किया, इनमें से चंद नाम मैं बता दूं तो आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वो लोग हैं जो मेन फेस कर रहे हैं पीटीआई को। मैं क्या बोलूं आपको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।